नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के नजरिए से पाचन से जुड़ी दो बहुत ही आम समस्याओं पर बात करने वाले हैं, अतिसार और संग्रहणी। हाँ, और इसके लिए हम कुछ पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों को देखेंगे, जैसे अष्टांग हृदय में क्या कहा गया है। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि आयुर्वेद इनको कैसे देखता है, इनके लक्षण क्या बताता है, और हाँ, कुछ आसान से घरेलू नुस्खे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आयुर्वेद में ना ये जो पाचन शक्ति है, जिसे पाचन अग्नि या जठराग्नि कहते हैं, उसका बहुत महत्व है। हाँ हाँ, सुना है इसके बारे में। तो अतिसार, जैसा ग्रंथों में बताया है, वो स्थिति है जब बार बार पतले पानी जैसे दस्त आते हैं, कभी कभी दुर्गंध वाले भी, और ये एकदम अचानक होता है। अचानक होता है? अच्छा। और इसके कारण, मतलब सिर्फ गलत खाने से? नहीं, कारण कई हो सकते हैं। हाँ, खराब खाना या पानी तो है ही, पर अपच, ज्यादा खा लेना, तनाव, यहाँ तक कि मौसम बदलना भी, ये सब पाचन अग्नि को बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, तो मतलब पाचन तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल। ठीक है। ये तो हुई अतिसार की बात। अब ये दूसरी जो स्थिति है, संग्रहणी, ये क्या है? ये सुनने में थोड़ी अलग लग रही है। हाँ, संग्रहणी अलग है। ये कह सकते हैं आंतों की एक पुरानी समस्या है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली। ओके, क्रॉनिक। हाँ, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि पाचन तंत्र भोजन को ठीक से पचा नहीं पाता, और पचा भी ले तो उसके जो पोषक तत्व है उन्हें सोख नहीं पाता। अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता। ओ, यानी मैल अब्जॉर्प्शन वाली बात हो गई। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और इसमें ना मल का रूप बदलता रहता है, कभी पतला, कभी गाढ़ा, कभी झागदार सा। अक्सर बिना पचा खाना भी दिखता है उसमें। तो ये अतिसार से कैसे अलग हुई? वो तो अचानक था। ये धीमी प्रक्रिया है। लंबे समय से पाचन अग्नि कमजोर रहती है, खासकर छोटी आंत, जिसे आयुर्वेद में ग्रहणी कहते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाती। तो ये एक तरह की पुरानी कमजोरी है, अचानक वाला मामला नहीं। समझ गया। तो अतिसार मतलब अक्यूट, और संग्रहणी मतलब क्रॉनिक और अब्जॉर्प्शन से जुड़ा हुआ। पर लक्षण क्या कुछ मिलते जुलते भी हैं ना? भूख कम हो जाना, कभी कभी हल्का बुखार भी आ सकता है। और पानी की कमी का खतरा, हाँ, डिहाइड्रेशन। बिल्कुल, वो खतरा दोनों में ही रहता है, उसका ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। संग्रहणी में शायद पेट में भारीपन, गैस बनना, ये सब थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं उन घरेलू उपचारों पर जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था, जो ग्रंथों में बताए गए हैं। हाँ, आयुर्वेद में अक्सर बहुत सरल उपाय बताए जाते हैं जो घर में ही मिल जाते हैं। जैसे? जैसे एक है दही के साथ भुना हुआ जीरा पाउडर। जीरा पाचन में मदद करता है, मल को बांधता है, और दही आंतों के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा, दही और जीरा, ये तो आसान है। हाँ, फिर छाछ मतलब मट्ठा, उसके साथ भुनी हुई सौंफ का पाउडर। मट्ठा हल्का होता है, पचने में आसान, और सौंफ गैस वगैरह कम करती है। ओके। और? ना, ये तुरंत एनर्जी देता है और पेट को आराम। चावल का माड़, हाँ, ये भी सुना है। और एक खास नुस्खा है आंतों की कमजोरी के लिए। गाय के दूध के साथ तुलसी के 5-10 बीज पीस कर लेना। तुलसी के बीज, ये खास संग्रहणी जैसी स्थिति के लिए होगा शायद। हाँ, ऐसा लगता है कि ये आंतों को ताकत देने के लिए है, जो पुरानी कमजोरी में ज्यादा काम आ सकता है। और एक और काढ़े का जिक्र है, तेजपात, दालचीनी और थोड़ा सा कत्था। कत्था, जो पान में लगता है। हाँ, वही। इसका काढ़ा बनाकर पीने से तुरंत असर होता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। ये तो वाकई बड़े दिलचस्प नुस्खे हैं, और सब घर की चीजें हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, और ये ग्रंथों में भी चेतावनी दी गई है। हाँ, वो क्या? कि ये सब पारंपरिक ज्ञान है, जानकारी के लिए ठीक है, पर अगर लक्षण गंभीर हैं या बार बार हो रहे हैं, तो बिना डॉक्टर या किसी अच्छे वैद्य की सलाह के कोई भी उपचार शुरू नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, आयुर्वेद अतिसार और संग्रहणी को पाचन अग्नि और आंतों के काम से जुड़ी समस्या मानता है। एक तेज है, दूसरी पुरानी और पोषण सोखने से जुड़ी। और कुछ घरेलू उपाय भी हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये दिखाता है कि पाचन का स्वास्थ्य कितना अहम है आयुर्वेद में। सही बात है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है। पूछिए। आज की जो लाइफस्टाइल है, भागदौड़, तनाव, खान पान की आदतें, इन सब के बीच आयुर्वेद के ये पुराने सिद्धांत और ये सरल नुस्खे कितने प्रैक्टिकल हैं? क्या आज भी हम इन्हें वैसे ही अपना सकते हैं?
हाँ, ये सोचने वाली बात है। प्रासंगिक तो हैं, पर शायद उन्हें आज के हिसाब से थोड़ा समझना और अपनाना होगा। हाँ, शायद यही आज की चुनौती है। चलिए, इस विचार के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी।